नमस्कार दोस्तों, मानसरोवर विद्या विहार सूरत से मैं चौहान कौशिक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मन्नू भंडारी जी का जीवन घर से लेकर अब जहर में तक आ गया। अब वो अपनी कॉलेज में हड़तालें करवाती थी और आज़ादी के जंग में वो चौक पर भाषण देने भी लगी थी और उसके पीछे उनके घर का माहौल और उनके कॉलेज की अध्यापिका शीला अग्रवाल का बहुत योगदान है। मन्नू भंडारी जी के पिताजी जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं और उनकी अभी भी ऐसी कुछ चाह है जो अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है। आगे देखते हैं। यश कामना बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा मतलब चाह पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। उनके पिताजी हमेशा से ऐसा मानते थे कि यश उनका बना रहना चाहिए और उनके जीवन की दूरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। मन्नू भंडारी जी के पिताजी ये मानते थे कि हर एक व्यक्ति को ऐसे विशिष्ट बनकर रहना चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा और वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई। इसी कारण वो ये मन्नू भंडारी जी पर गुस्सा करते करते रह गए। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। स्कूल और कॉलेजों में जब बच्चे एक छात्र से दूसरे छात्र को जब परेशानी होने लगे तो छात्र के साथ साथ उसके घर के कुछ बड़े सदस्यों को बुलाया जाता है। उसमें यहाँ पर मन्नू भंडारी जी के घर भी एक पत्र आया है और इसमें लिखा है कि आपकी बेटी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नते हुए वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुब्बार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी है, चल तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ, क्योंकि वो लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं। अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकल कर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहा बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर, और यह हकीकत थी। मन्नू भंडारी जी के घर जब पत्र आया कॉलेज से कि तुरंत पिताजी को लेकर कॉलेज में मिले, आपका कॉलेज से क्यों निकाला ना जाए, उसके पीछे की वजह बताने के लिए बुलाया था। तो वहाँ जाकर लेखिका के पिता वहाँ का माहौल देखकर और वहाँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि ये तो उनके लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उनकी बेटी का इतना बड़ा नाम था, इतना वर्चस्व था और वो हमेशा से ऐसा ही सोचते थे कि हर एक मनुष्य का दूसरे व्यक्ति पर वर्चस्व होना चाहिए, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसलिए आज उन्होंने डांटा नहीं। लेखिका को ये बात स्वप्न जैसी लग रही थी, लेकिन ये हकीकत थी। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मतलब मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दक्यानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे, उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं?
लेखिका के पिताजी के एक मित्र है, वो आकर उनको कहने लगे कि आपने अपनी बेटी को आज़ादी है उसकी नानी, लेकिन देखो तो सही वो चौड़ा है पर खड़ी रहकर कैसे भाषणबाजी कर रही है, वो भी उलपटांग लड़कों के साथ। वैसा उसके लेखिका के पिताजी को कहते हैं, ये तो आग लगा कर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। अब लेखिका के पिताजी ने अपनी बात बता दी कि अब उससे घर से उनको आगे नहीं भेजना है, बाहर नहीं जाने देना है। इस सबसे बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपर पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। एक तरफ मन्नू जी के पिताजी का दूसरा एक सेठ, अम्बालाल सेठ दोस्त, वो आया और वो मन्नू जी की तारीफ करने लगा। अब पिताजी के लिए दुविधा थी। एक तरफ एक व्यक्ति उसके बारे में बुरा कहने चला गया और दूसरा व्यक्ति है जो उसकी अच्छाई की तारीफ कर रहा है। तो यहाँ पर लेखिका के पिताजी है वो बहुत खुश हो रहे थे। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूँ धुआंधार बोलते चले जाना ही उसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह की अंत विरोधों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजग था। पर क्या वह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? मन्नू जी के पिताजी थे वो, उनका मन दो अलग अलग दिशाओं में भाग रहा था। एक और उनकी ऐसी चाह थी कि हमारे बेटे की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हो, हमारी बेटी की और हमारी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हो कि लोग हमें मान सम्मान से बुलाए। और दूसरी ओर वो ऐसा सोचते थे कि नहीं लड़कियों को थोड़े कंट्रोल में, दबाव में रखना चाहिए। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज बंद करके हम 2-3 छात्रों का प्रवेश निषेध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचा है कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चीर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। लेखिका कह रही है कि एक बार हमारे कॉलेज वालों ने, हमारी कॉलेज की जो प्रोफेसर थी शीला अग्रवाल, उनको कॉलेज से निकाल दिया। ऐसा कहा कि इस साल 3rd ईयर नहीं चलाने वाले हैं तो आप भी इस कॉलेज से बाहर हो जाएंगे। और 3rd ईयर के 3 छात्रों को भी निष्कासित कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी कॉलेज के स्टूडेंटों ने हंगामा किया और हंगामा करके 3rd ईयर अगस्त में वापस खुलवा दिया। लेकिन यह खुशी की कोई खुशी मनाए उससे पहले तो शताब्दी की पूरी 100 साल की सबसे बड़ी खुशी आज़ादी का दिन आ गया और उस दिन भारत देश आज़ाद हो गया। इस मन्नू भंडारी की यह जो कहानी है, उनकी जो जीवन की घटना है, वो हमें और इशारा करती है कि चाहे लड़की हो या लड़का, हाँ कोई भी हो, वो अपने कार्य में एक बार जुड़ जाए तो अच्छे से अपने काम कर सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। और साथ में हमें घर की प्रतिष्ठा और समाज की मर्यादा के साथ साथ देश हित का भी कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर जैसे ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम उसके नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, वो थोड़े देखते हैं। वो आपको ही लिखने हैं आपकी कॉपी में कि भाई लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिताजी ने रसोई को भट्टियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया न अपने कानों पर?
लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखे। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो यह चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे के वीडियो में हम नया चैप्टर लेके मिलेंगे। आज ही मैं आपका इस चैप्टर का होमवर्क आपको लिखने के लिए दे देता हूँ। इसका होमवर्क आपको लिखना है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।